अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, जब तक हमें कोई जानकारी नहीं होती तब तक हम उस वस्तु का, उस व्यक्ति का महत्व नहीं जान पाते, और वो महत्व तब हमारे ध्यान में आता है जब उस महत्वपूर्ण वस्तु, महत्वपूर्ण व्यक्ति की हमें आवश्यकता होती है, प्रासंगिकता होती है। और इसी तरह हमने भी अनेक व्यक्तित्वों पर अन्याय किया है, उनका यथोचित गौरव हम नहीं कर पाए, इसलिए कि हमारी सोच राजनीति से सदैव प्रेरित रहती है। हम किसी भी बात की ओर सर्वप्रथम राजनीतिक दृष्टि से देखने लगते हैं, जबकि हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। उस जगह हम अत्यंत व्यावहारिक बनकर राजनीतिक परिशीलन करने लगते हैं, और ऐसे राजनीतिक परिशीलन के वजह से उन महान लोकोत्तर विभूतियों की ओर हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है, जिनका सचमुच आदर्श हमने रखना चाहिए। हमारा आदर्श सिनेमा के अभिनेता और ये सेलिब्रिटी और ये कॉमेडियन इस प्रकार के नहीं होना चाहिए। हमारे आदर्श ऐसे होने चाहिए कि हजारों लाखों साल तक हमारा दैदीप्यमान और तेजस्वी इतिहास इस विश्व विराट चित्र पर हमेशा जगमगाता रहे। उसी तरह एक महान विभूति का आज आपसे परिचय कराएंगे। इस विभूति को इसके एक प्रकार का दुर्लक्षित कर दिया गया, लेकिन सच्चाई न कभी छुपती है न कभी दबती है। हीरा कोयले के कान में भी जगमगाता है, केवल उस हीरे की ओर हीरे की दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है। तो आइए ऐसे ही एक अत्यंत जिसे कहते हैं कि तेजस्वी और आदर्शवत जीवन का हम यहाँ अवलोकन करें। और उस जीवन की कथा शुरुआत से इस प्रकार है कि केशव, हे केशव कहाँ है बेटे? सीताराम पंत का आवाज़ नागपुर में महल के हेडगेवार बाड़े से सुनाई दे रहा था। अपने छोटे भाई केशव हेडगेवार कहीं दिख नहीं रहे हैं, इसलिए सीताराम पंत बड़ी ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे हैं। बाड़े के अंधेरे रूम में केशव अकेला ही यानी घुटनों में मुँह छिपाए बैठा हुआ उन्हें दिखा, और सीताराम पंत ने केशव से कहा कि अरे केशव, कितने बार पुकारना चाहिए तुझे, और ये क्या यहाँ अकेला ही उदास बैठा हुआ है? अरे आज तो रानी का यानी राज्यारोहण दिन है, और स्कूल में तुम्हें मिठाई तो मिली होगी बेटा। और इस तरह पूछने लगे, और ये भी कहा कि अगर मिठाई नहीं मिली हो इसीलिए शायद तुम गुस्से में यहाँ आकर बैठे हो। तो अब तक चुप बैठा हुआ केशव रानी का राज्यारोहण और मिठाई, ये सीताराम पंत के शब्द सुनकर लाल बुंद हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया क्रोध के मारे, और वो कहने लगा, दादा मिली ना मिठाई, लेकिन ये कौन कहाँ की रानी और उसका वो राज्यारोहण दिन, हमारे देश का उससे क्या संबंध है? दादा मुझे मिठाई तो मिली, लेकिन हमें परतंत्र में रखने वाले जुल्मी ब्रिटिश सत्ता की वो मिठाई मैंने फेंक दी। केशव के इस तेजस्वी उत्तर से सीताराम पंत का हृदय भर आया, और उन्होंने केशव को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि बेटे, मुझे अभिमान है तेरा कि तूने यानी वो दृष्टि पा ली है, जो उस दृष्टि को पाने पर सचमुच ही आज हम सब, हमारी पूरी यानी कुल हमारा धन्य हो गया। यह घटना 22 जून 1897 की, और उस समय उनकी उम्र 8 वर्ष थी,
और वह मिठाई फेंकने वाला बालक समय के कालांतर में वो कहने लगा कि हो हाँ, मैं कहता हूँ ये हमारा राष्ट्र है। और ऐसा सीने पर हाथ रखकर कहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माता युग पुरुष डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार यह है। देखिए, बचपन से ही तेजस्विता। यह लेख हमें डॉक्टर भालचंद्र माधव हरदास इनसे प्राप्त हुआ है। हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आइए अब उनके चरित्र के कुछ विशेष संस्मरण जानने का प्रयास करें। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण का हीरक जयंती के निमित्त से गांव में सभा सम्मेलन, आतशबाजी, मेवा मिठाई का वाटप और इसको स्वाभिमान को छोड़ देने वाले लोगों के, यानी जिसे कहते हैं कि यानी स्वाद ऐसे वक्तव्य सतत जगह जगह हो रहे थे। और उसी यानी क्रम में नागपुर के महल के नील सिटी स्कूल के में मिठाई का वाटप हुआ, मिठाई बटी। लेकिन अपने भोसले के राज्य पर विदेशी यूनियन जैक फड़फड़ाने वाले इस जुल्मी राजसत्ता के राज्यारोहण का कैसी खुशी। यह मिठाई न होकर मेरे भारत माता के सुपुत्रों ने वर्षानुवर्ष आत्मविस्तृत रहना चाहिए, इसलिए दिया गया ये जहर है। ऐसा कहकर केशव हेडगेवार इन्होंने वो मिठाई फेंक दी और वो लगभग दौड़ते हुए अपने घर आए। ऐसी ही एक घटना 1901 में भी हुई थी। 7वें एडवर्ड के राज्यारोहण के समय नागपुर के एम्प्रेस मिल और सरकारी यानी इमारतों पर आतशबाजी बगने के लिए केशव के मित्र शाम को निकले। केशव को भी साथ चलने का आग्रह किया गया, तो अपने हिंदुस्तान को अंधेरे के गर्त में डालने वाले साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता की रोशनाई देखना यह शोक दिन है, ऐसा जवाब केशव ने दिया था। 1901 में केशवराव हेडगेवार इन्होंने राष्ट्रीय घटनाओं का परामर्श और युवकों में क्रांति के बीज डालने के लिए देशबंधु समाज इस नाम से चर्चा मंडल प्रारंभ किया था। जाज्वल्य देशाभिमान कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण अर्थात केशवराव हेडगेवार जी है। अभ्यास के लिए केशव और उनके मित्र वजे नाम के मास्टर के घर इकट्ठा आते थे। उस समय सीताबर्डी किले पर फड़कता हुआ यूनियन जाग निकाल के अपने भोसलों के भगवे निशान को फड़का देंगे। इस उद्देश्य से महल से सीताबर्डी तक यानी सुरंग अंडरग्राउंड यानी रास्ता बनाने की योजना केशव ने बनाई थी। अर्थात आगे चलकर वजह इनको ये बात समझ में आई, तब उन्होंने बताया कि ये अशक्य है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देशभक्ति से यानी भरे हुए इन बाल सुलभ कल्पनाओं का उन्होंने कौतुक ही किया। उन्होंने उन्हें शाबाशी दी कि ये देश के लिए जो आपका यानी जज्बा है, ये जो भावना है, ये अत्यंत मौलिक है। ऐसा कहकर वजे नाम के उस शिक्षक ने उनका कौतुक ही किया। फिर 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विद्यार्थियों को शासकीय कार्यक्रम में सहभागी होने की बंदी डाल दी और वंदे मातरम इस क्रांति मंत्र के घोषणा पर बंदी डालने वाला परिपत्रक जारी किया। यह अन्यायपूर्ण बंदी तोड़ देने के उद्देश्य से केशव हेडगेवार इन्होंने उनके नील सिटी विद्यालय में, जिसे अभी दादा साहब धनवटे नगर विद्यालय कहा जाता है, एक योजना बनाई। उस दिन अंग्रेज अधिकारी स्कूल के निरीक्षण पर आए। उस समय योजना के अनुसार प्रत्येक क्लास में अधिकारियों का स्वागत वंदे मातरम घोषणा से हुआ।
लेकिन इस प्रकरण में नागपुर के सभी स्कूल बंद कर दी गई और 2 महीने के बाद उसके पीछे केशव हेडगेवार है यह निकल कर आ गया और उन्हें नील सिटी विद्यालय से निलंबित किया गया। निलंबन के प्रकार से केशव की अगली पढ़ाई यवतमाल में विद्यागृह इस राष्ट्रीय स्कूल में हुई। मध्य प्रांत के बालाघाट की रामपायली में उनके चाचा आबाजी हेडगेवार इनके लिए केशव रहने आए। तब पुलिस स्टेशन पर बॉम्ब डालने की घटना हुई और उसमें केशवराव शामिल होंगे ऐसा जानकर गुप्तचर यंत्रणा ने उनके पीछे उनको डिटेक्ट किया और 1908 में दशहरे के शाम को रावण दहन कार्यक्रम में केशव ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भाषण किया। अंग्रेजी सत्ता को 7 समंदर के पार भगाएंगे, यही सच्चा सीमोल्लंघन होगा। ऐसा भाषण करने पर जन समुदाय ने वंदे मातरम से रामपायली को गुंजा दिया, निनाद कर दिया उसका। उसके बाद राजद्रोह का आरोप लगाकर हेडगेवार इन्हें साल भर भाषणबंदी करने में आई। वैद्यकीय उच्च शिक्षण के लिए केशवराव हेडगेवार इन्होंने कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनका दाखला हुआ। क्रांतिकारक डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे इन्होंने उसके लिए उनकी आवश्यक व्यवस्था कोलकाता में कर दी थी। सच पूछिए तो मुंबई इलाके में वैद्यकीय शिक्षण के जो सोई सहूलतियाँ थी वो रहते हुए भी कोलकाता में जाना ये इस योजना का ही एक भाग था। इसमें भी एक योजना थी। शिक्षण के साथ साथ अखिल भारत के क्रांतिकारियों की संयोजन समिति रहने वाले कोलकाता के अनुशीलन समिति के साथ संपर्क बनाना और संबंध प्रस्थापित करना यह कार्य हेडगेवार कर रहे थे और इसीलिए उन्हें पढ़ाई के लिए कोलकाता में भेजा गया। इस समय पुलिन बिहारी दास, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती आदि के साथ अन्य क्रांतिकारियों से डॉक्टर हेडगेवार इनका प्रत्यक्ष संबंध आया और जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण रहा। मध्य प्रांत और बंगाल के अनुशीलन समिति, इसमें महत्व का जो धागा था वो डॉक्टर हेडगेवार ही थे, ऐसा कहने में प्रत्यवाय नहीं है। वैद्यकीय शिक्षण पूरा करके डॉक्टर हेडगेवार 1916 में डॉक्टर हेडगेवार कह के नागपुर में वापस आए। यानी अपना वैद्यकीय शिक्षण उन्होंने कोलकाता में पूर्ण करके 1916 में वे नागपुर लौटे। डॉक्टर हेडगेवार उस समय लोकमान्य तिलक पर अनन्य श्रद्धा रखकर कांग्रेस में सक्रिय हो गए। उन्होंने विदर्भ प्रांतिक कांग्रेस के मंत्री इस रूप में जिम्मेदारी संभाली। 1920 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हुआ। उस अधिवेशन के स्वयंसेवक दल की संपूर्ण व्यवस्था डॉक्टर हर्डीकर और डॉक्टर हेडगेवार इनके ओर ही थी। डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने संपूर्ण प्रांतों में प्रवास करके 1200 स्वयं सेवकों का दल इस कार्य के लिए उपस्थित किया था। अधिवेशन में रखे जाने वाले प्रस्ताव समिति में भी डॉक्टर हेडगेवार थे। उस समय महात्मा गांधी इनके सामने, डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता का ठहराव रखा था, लेकिन वो मंजूर होने के लिए 1929 के लाहौर अधिवेशन का इंतज़ार था शायद। प्रांतिक कांग्रेस के बैठक में भी डॉक्टर हेडगेवार अपनी बात प्रखरता से रखते थे।
ऐसे ही एक बैठक में सशस्त्र क्रांतिकारियों की निंदा करने वाला प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया गया तो उस समय डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने इस प्रस्ताव को प्रखर विरोध किया और इसीलिए वो प्रस्ताव भी मंजूर नहीं हो सका। अब तक नागपुर, विदर्भ, उसी तरह मध्य प्रांत और वराड, सीपी एंड बेरार राज्य के सभी राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभा, सम्मेलन, संगठना, इनमें डॉक्टर हेडगेवार की उपस्थिति रहती ही थी। नागपुर नेशनल यूनियन, राष्ट्रीय मंडल, देशबंधु समाज, भारत व्यायामशाला, नागपुर व्यायामशाला, यह कुछ प्रातिनिधिक उदाहरण हम देख सकते हैं। 1908 से 1921 तक डॉक्टर हेडगेवार इनके जहाल भाषणों को राजद्रोह मानकर उन पर केस चलाई गई और डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने कोई भी वकील न करते हुए अपना बचाव स्वयं ही किया। अपने बचाव में डॉक्टर हेडगेवार कहने लगे कि कौन से कानून से अंग्रेज लोग मेरे देश पर राज कर रहे हैं, किस कानून के आधार पर मेरे देश पर ये लोग, अंग्रेज लोग राज्य कर रहे हैं, वो कायदा मुझे बताइए, वो कानून मैं जानना चाहता हूँ कि किस कानून के अंतर्गत वो ये अंग्रेज इस देश पर राज्य कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। इनका राज्य ही बेकायदा है, अंग्रेजों का इस देश पर राज करना ही बेकायदा है। उनके कानून, नियम और राज्य मैं क्यों मानूं? इस भाषण की वजह से राजद्रोह का कलम लगाया गया और उस मूल भाषण से इस बचाव के युक्तिवाद को अधिक ज्वालाग्राही मानकर उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को 1 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 19 अगस्त 1921 से 11 जुलाई 1922 तक वो जेल में रहे, नागपुर के अजनी कारागृह में वे रहे और 12 जुलाई 1922 को उनका वो रिहा होने के बाद डॉक्टर हेडगेवार इनके अभिनंदन की सभा नागपुर के वेंकटेश नाट्यगृह में हुई। इस सभा के अध्यक्ष स्थान में पंडित मोतीलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वातंत्र्य के लिए अविरत प्रयत्न और साम्राज्यवाद से लेकर विश्व की मुक्ति, यही व्रत सबने लेना चाहिए, ऐसा आह्वान डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने इस सभा में किया था। राष्ट्रीय विचारों का जनमानस में प्रस्फुटीकरण होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार सतत प्रयत्नशील रहते थे। उसी उद्देश्य से हिंदी भाषिकों में संकल्प ये वार्तापत्र उन्होंने प्रारंभ किया। उस समय बहुत सारे नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता इस विचार के आसपास घूम रहे थे। उस समय डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी बंधन न मानते हुए निर्भेल और विशुद्ध ऐसे संपूर्ण स्वराज्य की संकल्पना रखी थी। ये ध्यान में रखना चाहिए। पूर्ण स्वातंत्र्य का और यह स्वदेशी विचार दूर दूर तक जाना चाहिए, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने स्वातंत्र्य नाम का दैनिक शुरू किया। चिटनिस पार्क के पास बेनीगिरी बुआ के बाड़े में स्वातंत्र्य दैनिक का कार्यालय था। घर के आवश्यक काम और सार्वजनिक सभा सम्मेलन छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर केशव हेडगेवार इसी स्थान पर सबसे मिलते थे। ये सभी प्रयत्नों के शुरू रहते हुए ही और अनेक संगठनों और विचारों की तुलना करते हुए राष्ट्रीय विचार शिथिल हो जाने से समाज में अनुशासनहीनता आई है और उसके निराकरण के लिए एक ही उपाय है, वो है दिग्विजयी राष्ट्र का पुनरुत्थान। और उसके लिए आ सेतु हिमाचल विस्तारित समाज का संगठन कैसे हो,
इस विचार तक डॉक्टर हेडगेवार आ चुके थे। आगे चलकर 1925 के विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर यह सत्य संकल्प पूर्ण करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 2-3 साल में ही सिर्फ नागपुर में ही संघ ने विदर्भ और आगे चलकर महाराष्ट्र में अत्यंत प्रसिद्धि और विस्तार पाया। संघ स्थापना के बाद भी डॉक्टर साहब 1928 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गए थे। इस अधिवेशन के बाद लाहौर के सैंडर्स इस अंग्रेज अधिकारी की हत्या में क्रांतिकारक राजगुरु भूमिगत होने के लिए नागपुर में आए थे। उस समय उनकी नागपुर विदर्भ में संपूर्ण व्यवस्था डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने ही की थी। भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के अगणित ऐसे अनाम क्रांतिकारकों को संघ और संघ संस्थापक बड़े आश्रय स्थान थे। कांग्रेस कमेटी ने स्वातंत्र्य यही अपना ध्येय निश्चित करके 26 जनवरी 1930 यह स्वातंत्र्य दिन सबने मनाना चाहिए ऐसा आह्वान किया। उसका संघ ने स्वागत करके उसी दिन सभी शाखाओं में स्वयं सेवकों की सभाएं रखी और राष्ट्रीय ध्वज, भगवा झंडे का वंदन और स्वातंत्र्य का पुरस्कार किया। इसलिए कांग्रेस ने अभिनंदन करके समारंभ संपन्न करना चाहिए ऐसा संघ ने परिपत्रक निकाला। स्वातंत्र्य संग्राम के विभूतियों को संघ के कार्यक्रम में आमंत्रित करके उनका मार्गदर्शन स्वयं सेवकों को और समाज को होना चाहिए ऐसा डॉक्टर साहब सदैव प्रयास करते रहते थे। 1928 के विजयादशमी उत्सव में सरदार पटेल, इनके भाई विट्ठल भाई पटेल और 1929 के उत्सव में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय यह प्रमुख अतिथि थे। देश के सभी क्रांतिकारी और स्वातंत्र्य संग्राम के सेनानी इनका संघ पर सतत कृपालोभ बना ही रहा। इधर महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिंडी यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 इस दिन अपने सहकारियों के साथ गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया। सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार इनके राष्ट्रीय स्तर के इस मूवमेंट पर बारकाई का ध्यान लक्ष्यपूर्वक ध्यान था। विदर्भ और मध्य प्रांत के जो नमक के संग्रह है उसमें विदर्भ और मध्य प्रांत में नमक का कोई कार्य होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ जंगल सत्याग्रह करने का निश्चित किया गया। लोकनायक माधवराव अणे इन्होंने जंगल सत्याग्रह की रूपरेखा तय की। 1930 के गुरु पूर्णिमा उत्सव के भाषण में डॉक्टर साहब केशव हेडगेवार जी ने जंगल सत्याग्रह में व्यक्तिशः सहभागी होने के बारे में उनकी भूमिका स्पष्टता से रखी और वर्धा, पुलगांव, धामनगांव, पुसद, यवतमाल आदि जगह जंगल सत्याग्रह यात्रा मार्गक्रमण के लिए प्रस्तुत की। डॉक्टर हेडगेवार इनके साथ अप्पाजी जोशी, विठ्ठलराव देव, दादाराव परमार्थ, बाड़ा साहब ढवड़े, वेखंडे, घरोटे, भैयाजी कुंभलवार, अंबाड़े, नारायण देशपांडे, त्र्यंबक देशपांडे, पालेवार आदि मंडली सहभागी हुई थी। दिनांक 21 जुलाई 1930 को डॉक्टर हेडगेवार इनके नेतृत्व में यवतमाल में धामनगांव मार्ग पर लोहारा जंगल में सत्याग्रह शुरू हुआ। उस जगह डॉक्टर हेडगेवार और अन्य 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और यवतमाल के कारागृह में ही खटला चलाया गया और डॉक्टर हेडगेवार इन्हें 9 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
पहले पहले यवतमाल और बाद में अकोला कारागृह में उन्हें रखा गया। डॉक्टर साहब ने इस समय का उपयोग विदर्भ और वराड में संघ कार्य कैसे बढ़ेगा इसलिए कर लिया और 1931 के विजयादशमी को डॉक्टर हेडगेवार कारागृह में रहने से उनके विजयादशमी संदेश का गांव-गांव में शाखाओं में वाचन किया गया। इस संदेश में डॉक्टर साहब कहते हैं कि देश का पारतंत्र नष्ट होकर समस्त समाज बलशाली और आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक मैं निज सुख की अभिलाषा करने का कोई अधिकार हमें भी नहीं है। जंगल सत्याग्रह में हुए कारावास समय के पहले ही मुक्त हो जाने से मुक्तता की गई और पुनश्च डॉक्टर हेडगेवार इनका झंझावाती यानी जिसे कहते हैं कि अत्यंत प्रबल कर्मठ ऐसा प्रवास फिर शुरू हुआ। 21 जून 1940 डॉक्टर के देह परिवर्तन के बाद भी संघ के स्वयंसेवकों ने विविध राष्ट्रीय आंदोलन और अभियान में सक्रिय सहभाग लिया है, यह दिख पड़ता है। 1942 के चले जाओ आंदोलन, स्वातंत्र्य मिलने के बाद भी पाकिस्तानी आक्रमण के समय सैन्य दल को विविध प्रकार का सहयोग, गोवा मुक्ति आंदोलन, ऐसे कितने ही उदाहरण यहाँ दिए जा सकते हैं। डॉक्टर हेडगेवार क्या है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, यह पहले से ही प्रसिद्धि की ओर ध्यान न रखते हुए करने से श्रेय लेने की कोई भी यहाँ यानी उठापटक कभी नहीं नजर आई। संघ और संघ संस्थापकों के स्वातंत्र राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका बहुत प्रसिद्धि में नहीं आई। मित्रों, रामनवमी का दिन है और हम इस राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने वाले और सदैव समाज कार्य में प्रेरणा देने वाले ऐसे विभूति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार, इनका पुण्य स्मरण कर रहे थे। आइए अब रामचरितमानस में श्रीमद् भगवद गीता किस तरह आई है यह अंक प्रस्तुत करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।